जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। भारतीय सनातन परंपरा के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज दीपावली है। आज दोपहर 3 बजे से अमावस्या लग जाएगी। 3:44 से अमावस्या लग जाएगी। और चूंकि दीपावली दीपों का त्योहार है, रात्रि का पूजन का त्योहार है, इसलिए आज ही सारे मुहूर्त हैं। इसलिए आज भी दीपावली मनाना उचित है। लेकिन हम भारतीय हर त्योहार का आनंद कई गुना लेना चाहते हैं, इसलिए हमारे ही जो बुद्धि ग्राही लोग हैं उन्होंने कल की भी दीपावली रखी है। तो मैं दोनों मतों को एक साथ समूहित करते हुए मैं चाहता हूं कि आज आप शाम के समय में आपके घर में आप सुंदर पूजन करें। जो आपके 7 बजे से होने वाले मुहूर्त में या 4 बजे के बाद में लाभ अमृत शुभ के 3 चौघड़ियां उनमें कभी भी आप कर सकते हैं, या रात्रि को लेट भी कर सकते हैं। लेकिन कल की दीपावली में अपने जो कार्य स्थल है वहां पे पूजन करें इस तरह। लेकिन 5 बजे से पहले संपूर्ण जरूर कर दें। कल 5 बजे बाद दीपावली नहीं है, इसलिए दीप जलाना से लेके अन्य उत्सव मनाना, लाइटिंग, सब आज का ही त्योहार माना जा सकता है। बाकी विवाद में नहीं पड़ना, आप जैसा चाहें वैसा मनाएं। आज हमने एक बड़ा सुंदर वीडियो बनाया कि लक्ष्मी जी के से धन किस लिए मांगे। धन उपभोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए मांगे। मैं लिंक भेज दूंगा, हो सके तो धन का सदुपयोग का ये वीडियो अवश्य देखिए। तो आपको एक बार फिर माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी आए, सो सद्बुद्धि के साथ आप उसका उपभोग नहीं उपयोग कर सकें, जो आपकी समस्त संतति के लिए बहुत सुंदर मोक्ष की प्राप्ति तक सहायक हो। धर्म से अर्थ जुड़ा हुआ है, तो धर्म में अर्थ हो तो ये कामना से मुक्त होकर के मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसा ही धन हम लोग भगवान सुधन भगवान से, लक्ष्मी जी से मांगो। लक्ष्मी भी देवता है, इसलिए इनसे भी वो धन मांगे जो हमें मोक्ष तक पहुंचाए। अर्थात सुधन भगवान की भक्ति है, वो मांग लें लक्ष्मी जी से, तो भगवान से ही मांगना हो गया। या लक्ष्मी से मांगते समय भगवान को स्मरण रखते हुए आप मांगे तो आपका पूजन विधि पूर्वक हो जाएगा, अविधि पूर्वक नहीं होगा। अनेक अनेक देवताओं से जो कुछ भी मांगेंगे वो सिर्फ उपभोग की सामग्री दे सकता है या उन देवताओं के लोक तक पहुंचा सकता है। लेकिन उन्हीं देवताओं से भगवान का भाव रखते हुए भगवान की भक्ति मांगे, अक्षर धन मांगे, सुधन मांगे, तो हम जिंदगी में अक्षर सुख साथी सुख पाते हुए परम धाम परम प्राप्ति की तरफ सहजता से चलते जाएंगे। यही हमारे इसका पूरा भाव है, जिसको हम लोग आज गीता के इस 10वें अध्याय के पहले से 9 अध्याय पूरे कर चुके हैं। 10वें अध्याय के भी हम लोग 8 श्लोक कर चुके हैं। 9, 10, 11 श्लोक आज हम करने वाले। आइए आज के इस कार्य में आगे बढ़े, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। मन कर्म वचन को माँ लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण के चरणों में लगाते हुए मूलाधार से रिंग नमो भगवते वासुदेवाय, रिंग नमो भगवते वासुदेवाय, रिंग नमो भगवते वासुदेवाय, रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। हृदय चित्र माँ कुष्मांडा महालक्ष्मी का स्थान है। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विशुद्धि चक्र कंठ क्षेत्र पे रिंग नमो भगवते वासुदेवाय, ये माँ सरस्वती का स्थान है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भरकुटी पे सद्बुद्धिदाता विघ्न विनायक गणेश जी का स्थान है। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। ये गुरु तत्व का स्थान है। प्रकृति आज्ञा चक्र, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो इन सब में गुरु ने ही भगवान को बताया है। रिंग नमो भगवते वासुदेव, सर की चोटी पर मूर्धा पर ब्रह्मरंध्र पे रिंग नमो भगवते
वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के हम कथानक में आगे बढ़े। इस स्वाध्याय के क्रम में एक पुराना सभी जो हमारी अभी तक बात हो चुकी है उसका स्मरण कर लेते हैं, एक रिकेप कर लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण विषाद में फंस करके युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने से मना कर देता है, यही विषाद है। अर्जुन दूसरे अध्याय में भगवान से पूछता है मेरे लिए उचित मार्ग बताइए। भगवान सांख्य योग कर्म योग दो मार्ग बताते हुए कहते हैं कि समता में रहते हुए हानि लाभ सुख दुख जय पराजय से वंचित स्थिर बुद्धि होकर के तुम युद्ध करो, तुम विजय पाओ। भगवान से अर्जुन तीसरे अध्याय कर्म योग पूछता है ज्ञान योग श्रेष्ठ है कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान कहते कर्मों का आरंभ करे बिना कोई मुक्त नहीं होता। कर्म करें, नियत कर्म करें, गुरु कर्म करें, पुण्य कर्म करें, स्वधर्म करें, कर्तव्य कर्म करें। ये सारे सारे कर्म आपको बंधनों से मुक्ति निकाल के मेरे तक पहुंचाने वाले। मैंने तुम्हारी ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि में इसीलिए तुम्हें डाला है कि तुम सेवा कार्य करो। सेवा से ही यज्ञ आदि वर्षा आदि संपन्न होंगे। सेवा एक यज्ञ है और यज्ञ में यज्ञ सब आचरण करते हुए तुम मुझ में स्थापित हो जाओगे और मेरे में प्रतिष्ठित हो जाओगे। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो पापी नहीं बनते, अघाई नहीं बनते, मुझको पा जाते हैं। उनको कोई कार्य करना नहीं पड़ता, फिर भी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते। जनक आदि भी यही किया करते, जो आचरण करते थे वैसे ही प्रमाण देते। मैं भी कुछ प्राप्य अप्राप्य नहीं, फिर भी सावधान होकर कार्य करता हूं ताकि लोग वर्ण संकर न हो जाए। भगवान ये कहते हैं इस तरह से मैं करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं, सब कामनाओं से मुक्त होते हैं। वो ज्ञानियों के कर्म में जो लगे उनको भी अपने संग लेकर उनको भी प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन अहंकार कामना फंसे हुए लोग प्रकृति गुणों में बरतते हैं। लेकिन ये ज्ञानी गुणा गणेश वर्तनता बरते हुए कार्य करते हैं। लेकिन इनको चाहिए दूसरे मन बुद्धि को विचलित न करें। भगवान अपना मत बताते हैं षडांग मत, जिसमें श्रद्धा, समर्पण, बिना आशा के, बिना ममता के, बिना अहंकार के, बिना दोष दृष्टि वाला विवेक के साथ किया जाला। सप्तांग अपना मत बताते हैं। जो इस मत में चलेंगे उनका कल्याण होगा, जो मत में नहीं चलेंगे उनका पतन हो जाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप अगर सेवा कार्य करते करते अगर शरीर चला भी गया तो कल्याणकारी है, भोगों में जी रहे हो तो भयावह है। अर्जुन पूछता है सब ऐसा क्यों नहीं करते। भगवान कामना क्या है? कामना क्रोध लाती है जो रजोगुण के कारण होता है। उस कारण से लोग इन्हीं भोगों में फंसे रह जाते हैं। और तुम इस कामना रूपी वेरी को मार डालो। जो कामना वाली बुद्धि शरीर इंद्रिय मन से सशक्त है उनको मार डालो और युद्ध करो। चौथे अध्याय में भगवान गीता का इतिहास बताते हैं निष्काम कर्म का। आरंभ में सूर्य को कहा, धीरे धीरे परंपरा चलती रही, अब लुप्त हो गई है। तुम मेरे सखाओं से दोबारा कह रहा हो। इस सखा के कारण हमें गीता सुनने को मिली। सखा के प्रति बड़ा आदर भाव रखिएगा। लेकिन सखा पूछता है कि आपने कब कह दिया, आप तो मेरे जमाने को। भगवान कहते हैं मेरे जन्म कर्म दिव्य है और मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं। जो तुम्हें याद है मुझे नहीं है। जो मेरे जन्म कर्म दिव्य जान लेता है वो अमर हो जाता है। मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अवयव अविनाशी। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, भक्तों का कल्याण करने, अधर्मियों का नाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। जो मुझे इस जन्म को जानते हैं वो राग भय से क्रोध होकर मुझ पे मुक्त होकर मुझ पे आश्रित होते, मुझको भजते हैं और इस तरह मुझको पा जाते हैं। बाकी लोग मृत्यु लोक में देवताओं को भजते हैं और सिद्धियां पाके जन्म मन के सिलसिले में फंसते रहते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम मैंने रचे हैं, लेकिन मैं कर्म फल में नहीं लिप्त होता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको जानना जरूरी है। कर्म में जब कोई कर्म अकर्ता भाव से बिना फल की आसक्ति के करते हो तो वो अकर्म कहलाता है। कर्म में अकर्म देखे, अकर्म में कर्म के निहित कर्म अर्थात विकर्म नहीं करें, निषिद्ध कर्म नहीं करें। इस तरह से जो कार्य करते हैं काम संकल्प वर्जित होकर के ज्ञान अग्नि को
ज्ञानाग्नि द्वारा अपने समस्त संस्कारों जलाकर मुझको पा जाते हैं। वो नित्य तृप्त रहते हैं, वो अपनी शरीर यापन के लिए कार्य करते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, द्वंद्वातीत विमर्श रहते, स्थिर बुद्धि वाले होते, ज्ञान में स्थित होते, योग यज्ञ सेवा यज्ञ करते ही रहते हैं। ब्रह्म यज्ञ, भगवत दर्पण यज्ञ, इंद्रियों का हवन, विषयों का हवन, समाधि लगाते हुए परम समाधि से भगवान को पाना, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ऐसे संसित व्रत करते हैं। प्राण में अपान खबर, अपान में प्राण का स्तंभ वृत्ति निराधार करते हुए समस्त यज्ञ संपन्न करके मुझको पाते हैं। इन सब में द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ तत्वदर्शी महाज्ञानी की शरण में जाकर के श्रद्धा, समर्पण और प्रार्थना पूर्वक सेवा करते हुए पा सकते हैं, अपने समस्त संस्कारों को काट सकते हैं। निष्काम कर्म से भी यही मुक्ति मिलती है। बस आपको श्रद्धा से इंद्रियों को संयंत्र कर मेरे प्राण होना है, क्योंकि अविवेक, संशय और दोष दृष्टि से कभी मैं नहीं मिलता। आप योग में स्थित हो, या आप योग में स्थित क्या सेवा कार्य करते हुए अधूरे संशय रूपी अधूरे ज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो, उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में जो कर्म संन्यास योग काग है, अर्जुन फिर पूछता है कि सन्यासी श्रेष्ठ है या कर्मयोगी श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों ही एक मार्ग पे पहुंचने वाले हैं, दोनों का परम फल मैं ही हूं, लेकिन कर्म योग विशिष्ट है, क्योंकि कर्म योग करने वाले द्वंद्वातीत द्वेष आकांक्षा युक्त मुनि की तरह व्यवहार करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो सांख्य योग के मार्ग में कठिनाइयां बड़ी है, लेकिन कर्म योग का मार्ग सहज है, उसके अंदर जल्दी शांति को प्राप्त हो जाता है। योग से युक्त अर्थात सेवा कार्य करते हुए आत्मा विशुद्ध हो जाती है। समस्त भूतों में अपने आत्मा को देखते हुए आत्मा को जीत लेते जितेंद्रिय होते हैं, और वो लोग सब भूतों में किसी कार्य रखते हुए काम में नहीं लिप्त होते, अर्थात भगवान कहते हैं वो इस तरह मुक्ति पाते हैं। ज्ञान योगी उठते बैठते खाते चलते फिरते शरीर का विवेक से ध्यान रखते मुझ में स्थापित होते हैं। लेकिन कर्म योगी क्यों श्रेष्ठ है? कर्म फलों की आसक्ति कारण पुनर्जन्म में नहीं, आसक्ति न होने के कारण पुनर्जन्म में नहीं आते। कमल का उदाहरण दिया, आज कमल की पूजा बहुत सब लोग करेंगे। कमल में जैसे पानी नहीं स्पर्श करता, वैसे उनको कर्म फल स्पर्श न करने मुक्ति को प्राप्त होती है, और वो अपने 9 द्वारे देह में इंद्रियों को वश में कर सारे करते हुए कर्म करते हुए कार्य करते। मैं किसी के करते हुए कर्म में या उनके इस सृजना में मैं सहभागी नहीं हूं। कर्म फल का संयोग मेरे द्वारा नहीं होता, स्वभाव ही स्वभाव में बरतता है। भगवान कहते हैं मैं किसी के पाप पुण्य में मैं भागीदार नहीं हूं। आप अज्ञान के कारण ही आप भोगों में लगे रहते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे प्राण होते हैं अपने ज्ञान के द्वारा इस अंधकार को नष्ट करके बुद्धि मेरे प्राण करते हैं, निष्ठा मेरे प्राण करते हैं, समस्त कलमशों को काट करके पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता, हाथी में समदर्शी होते हैं, और भगवान इस तरह से वो निर्दोष, अप्राप्य अप्राप्य में प्रियता अप्रियता निरक्त स्थिर बुद्धि वाले होकर के सेवा कार्य करते अक्सर सुख पाते हैं। मुझको समर्पित करके वो अत्यंतिक सुख पाते हैं। लेकिन जो काम भोगों के आसक्त होकर के धन लक्ष्मी से उपभोग के लिए मांगते हुए बार बार दुख योनियों में जाते हैं, मोक्ष कभी नहीं पाते। जो मोक्ष पाते अंतरात्मा से सुखी होते, ज्योतिर्वान होते हैं, वो अपने समस्त संस्कारों को काट कर सभी द्वंद्वों को शांत करके मुझको पाते हैं। काम क्रोध से अयुक्त होते हैं, चेतना उनकी सजग होती है, ब्रह्म निर्माण को जान जाते हैं, और वो मेरा ध्यान करते हैं। नासिका के द्वारों पे प्राण अपान को सम करके अर्धन मूलित आंखों से प्राण अपान को सम करते हैं, भ्रकुटी पे ध्यान लगाते, इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए मेरे प्राण हो जाते हैं। ऐसे मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। 6ठे अध्याय आत्म संयमी योग में भगवान कहते हैं अनाश्रित जो कर्म फलों के आश्रित नहीं है वो मुक्त होते हैं। कर्मों का त्याग से, अग्नि का त्याग से कोई मुक्त नहीं होता। संन्यास तुम उसको जानो जो व्यक्ति संकल्पों का त्याग कर देता है, जिसको जीवन में सेवा ही जिसका लक्ष्य है, सेवा से वो शांति को पाता है, इंद्रियों में आसक्त नहीं होता, कर्म में कर्ता भाव नहीं होता, सदा सन्यासी योगारूढ़ है। ऐसा योगी करता क्या है? अपनी आत्मा को उद्धार करता है, आत्मा को मित्रवत बर्ताव करता है, अपनी आत्मा को अनात्मा नहीं मानता, शत्रुतर व्यवहार नहीं करता, आत्मा को जीत करके शांत होकर परमात्मा को समाहित रहता है, और सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समदर्शी होता है। भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान को तृप्त व्यक्ति, जो कूटस्थ निर्विकार जितेंद्रिय व्यक्ति अपने लोहा सोना सब में समभाव देखता है। वो स्वर्ण हो, मित्र हो, वेरी हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष भाव रखने वाले हो, संबंधी हो,
पापाचारी और साधु और सब में समदर्शनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति यम नियम का पालन करते, अपरिग्रह संग्रह के लिए साधन नहीं जुटाते, अब समस्त इच्छाओं का त्याग करके वो पवित्र प्रदेश में बैठ कर ऊंचा ने ज्यादा चेला जी कुशोत्र बिछा करके सतत पूर्वक अपनी इंद्रियों को मुझ में स्थापित करते हुए, मन को चित्त को मेरे में लगाते हुए ध्यान करते हैं। इस तरह हम सुखम आश्रम अपनाते हैं, दसों दिशाओं में न्याय देखते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हैं, अर्धमुलित आंखों से ध्यान करते हैं। इसी तरह वो भय शोक से मुक्त ब्रह्मचार्य प्राप्त कर लेते हैं और मुझ में लगे नियत रूप से मेरा ध्यान करते निष्ठिकम शांति को प्राप्त होती है। लेकिन ये ध्यान न ज्यादा खाने वाला, न कम खाने वाला, न ज्यादा सोने वाले का, न कम सोने वालों का सिद्ध होता है। ये ध्यान होता है युक्ताहार विहार से, युक्ताहार करें, उसी का संग करें, उसी हिसाब से धन कमाने के साधन लगाएं, धन का दशांश अवश्य सेवा कार्य में लगाएं। ऐसे जागृत व्यक्तियों का ये फल होता है। वो चित्त को मेरे में लगाते हुए अपने सर्व कामों पदार्थों निष्प्रह हो जाते। उनकी उपमा जलते हुए दीपक की लौ से दी गई है। भगवान कहते हैं इस तरह चित्त को निरुद्ध करके समाधि लगाते हुए वो लोग मेरे में स्थित होते हैं और अपने आप को देखते हुए प्रसन्न पश्चातापि तुष्यति, वो अपने आप को मुझ में देखते हैं, मुझ में अपने आप को देखते हैं। इसी को अत्यंतिक सुख कहा है, जो इंद्रियों और बुद्धि से नहीं ग्राह्य है। इसको स्थित बुद्धि भी कहा गया है। भगवान कहते हैं अत्यधिक लाभ हो अत्यधिक हानि हो, उनको कोई विचलित नहीं करता। दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है, क्यों निर्विण चेतसा भाव से निश्चित रूप से मेरा भजन करते हैं। समल संकल्पों का प्रभाव नहीं रहता, मन इंद्रियों को मुझ में लगा धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मेरे अलावा किसी और का चिंतन नहीं करते। मन अगर कहीं चंचल भी हो जाए तो जहां जहां मन जाता है लौटा करके विधियों के साथ मेरे में लगा देते हैं। वो अपने कलमशों को जला देते हैं, रजस को शांत कर ले, प्रशांत मन से होकर के वो हमेशा ही मेरे में लगे रहते हैं और अत्यंतिक सुख ब्रह्म स्पर्श से अत्यंतिक सुख पाते हैं। वो सब भूतों में मुझे देखते हैं, मेरे में सब भूतों को देखते हैं। मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। वो सब भूतों को, सब लोगों को मेरा ही मान करके सेवा बर्ताव करते हैं और दूसरों के सुख में सुख देखते हैं, दुख में दुखी होते हैं और दुख का निराकरण का उपाय करते हैं, संभूति बने रहते हैं। अर्जुन पूछता है मेरा मन चंचल है, मैं इसमें अपने आप को उपयुक्त नहीं पाता। मुझे लगता है कि मेरा मन इंद्रियों को भी अपने वश में करके मुझे बार बार कर्मों में लगा देगा। भगवान कहता है कहाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मन चंचल है, लेकिन अभ्यास वैराग्य से इसको शांत किया जा सकता है। लंबे समय निरंतर श्रद्धा पूर्वक अगर अभ्यास वैराग्य करो तो आप मन को शांत को मन काबू में जाए। अर्जुन कहता है चलो मन काबू में आ गया आपके कहने से, अंतिम समय विचलित हो गया तो क्या मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, या यात्रा पूरी होने से शरीर चला गया तो मेरा क्या होगा, बादल के छीन बिन तो नहीं हो जाऊंगा। भगवान कहते चिंता नहीं करो, तुम मेरी रास्ते पर चल निकले, दुर्गति विनाश नहीं होगा। अगर अंतिम समय विचलित हो गए, स्वर्ग आदि का विघ्न भोग करके तुम श्रीमानव घर में जन्म लो, करते करते शरीर शांत हो गया तो सीधे योगियों कुल में जन्म लोगे, पूर्व जन्म की साधना संपदा मिल जाएगी और तुम मुक्ति पा जाओगे। श्रीमानों के घर में जन्म ले कुछ देर भोगोगे, वश में रहोगे, फिर मेरी तरफ खींचे करके तुम सब जिज्ञासुओं की समस्त साधनाओं का अतिक्रमण करते हुए अनेक जन्मों के बाद मुझको पा जाओ। भगवान कहते हैं सकाम तपस्वी, सकाम अहंकार से युक्त ज्ञानी और स्वर्ग आदि की कामना से किए हुए कर्मों से योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी बन जाओ। सर्वश्रेष्ठ योगी यही है जो मेरे भक्ति भाव होता है। 7वां अध्याय जिसको ज्ञान विज्ञान योग कहा, जिसका ही परंपरा पाठ आगे तक अभी तक चल रहा है। तो इस ज्ञान विज्ञान योग की हम लोग बातें यहाँ पे करने वाले हैं। भगवान कहते हैं मुझ में आसक्त मन है, जो मेरे पे आश्रित है, वो जिस ज्ञान पे जीता है वो ज्ञान मुझसे सुनो। ये ज्ञान क्या है? परमात्मा को मानना ही, सब कुछ परमात्मा है ये मान लेना ही ज्ञान है। भगवान इसके साथ भी ये भी कहना चाहते हैं ये परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, अनवैर व्यतिरेक वो विज्ञान है। भगवान कहते इस ज्ञान विज्ञान को सुनने के बाद तेरा कुछ भी मानना जानना सही नहीं बचेगा नहीं। कहते हजारों हजारों लोग में से कोई एक व्यक्ति सिद्धता पाता है, उन सिद्ध व्यक्तियों में से कोई एक लोग भी मुझको जान पाता है। क्यों नहीं जान पाता? मेरी अपरा प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार उनको हर लेती है। हालांकि मैं वहां परामय रूप में मैं भी विद्यमान हूँ, जिसके माध्यम से पूरा संसार धारण किया जाता है। पूरे संसार का मैंने धारण करता हूँ, परभय परलोभ भी मैं ही हूँ। लेकिन मैं सूत के धागे की तरह सारी मणियों की तरह आप मेरे में ही ओतप्रोत हो। जैसे कैसे ओतप्रोत हो? जल का रस में हूँ, शशि चंद्रमा की प्रभा में हूँ, आकाश का शब्द में हूँ, वेदों का ओंकार में हूँ, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्यों में मैं ही हूँ।
भगवान कहते हैं पृथ्वी की पवित्र गंध में हूँ, अग्नि का तेज में हूँ, प्राण वायु की प्राण शक्ति में हूँ। भगवान ये कहते हैं कि मैं तपस्वियों का तप भी में हूँ, सबका अनादि बीज में हूँ, और बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ। धर्म और कामना से, धर्म से सॉरी नारायण नारायण, काम राग से अर्जित नहीं किया हुआ बल में हूँ, और धर्म की कामना से किया हुआ धर्म युक्त कामना भी मैं ही हूँ। भगवान का इतना ही नहीं, राजसिक सात्विक तामस सब भाव मुझसे है, लेकिन मैं इनमें हूँ, वे मुझ में नहीं है। लेकिन तीर गुणों की माया में सारा जगत मोहित है, वो मुझे नहीं जानता, मुझे अविनाशी नहीं मानता। ये तीनों दोनों की गुणमयी माया बड़ा दुर्त है, और इसके कारण आप मेरी शरण में नहीं आते, आप बार बार जन्म मरण के सिलसिले में फंसते रहते, दुष्कृतन हो जाते हो, आसुरी संपदा मिलती है, नीच कर्म पाप कर्म करते मूर्ता बार बार जन्म को प्राप्त। कोई है जो प्राप्त नहीं होता? जी हाँ, 4 तरह के भक्त जो मुझसे अर्थ मांगते हैं, अनुकूल परिस्थिति मांगते हैं, अर्थ मुझसे प्रतिकूल मुकाबला मुक्ति चाहते हैं, जो जिज्ञासु होकर मुझे जानना चाहते, जो प्रेमी ज्ञानी जो मेरे में ही लगे रहते हैं। ये चारों भक्त बड़े उदार है, लेकिन जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान के अनेक जन्मों के बाद हम सबको अंतिम जन्म मिला है। जो वासुदेव सर्वमिति मानते हैं वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अन्य लोग काम शक्ति जिनको हर लेती है, ये देवताओं का नियम पूर्वक पूजन करते हैं, और पूजन की श्रद्धा मैं तय करता हूँ, उनकी कामना भी मैं देता हूँ, कामना की पूर्ति मैं करता हूँ, लेकिन वो अंत मत फल क्या पाते हैं? जो नाशवान है, देवताओं के लोग तक जो मेरो बसते हैं वो मुझको पाते हैं। भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं, जो अव्यक्त मुझको नहीं जानते वो लोग कभी अव्यक्त के रूप में मुझे नहीं स्वीकार करते, उनके जीवन में कभी प्रकाश नहीं है, योग माया ही उनको ढकी रहती है। वो मूढ़ लोग मुझको नहीं जानते, बार बार अव्यक्त को नहीं जानते, मेरा ध्यान नहीं करते। कहते हैं मैं वर्तमान भविष्य और भूत में होने सबको जानता हूँ, मेरे को मेरे भक्त के अलावा कोई नहीं जानता। जिनको इच्छा द्वेष, जिनके द्वंद्व है, वो बार बार इस सर्ग के अंदर बार बार आते रहते हैं, मरण करते रहते हैं। जिनके पाप पुण्य शांत हो गए हैं, जिनके द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए, ऐसे धड़वर्ती मेरा भजन करते हैं। वो भजन करके पाते के जरा मरण मोक्ष वृद्धावस्था की तकलीफों और मृत्यु के से मोक्ष को प्राप्त होते। कैसे प्राप्त होते? क्योंकि अक्सर ब्रह्म अध्यात्म और कर्म को जान जाते हैं। वो आदि देव आदि भौतिक आदि देव को भी जान जाते हैं, अंत समय में मेरा स्मरण करते हैं, मुझको प्राप्त होते हैं। 8वें अध्याय में अर्जुन पूछता है कि आदि अक्षर ब्रह्म योग है, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि देवी क्या है, आदि भौतिक क्या है, आदि अधियज्ञ क्या है, अंत कलम अंत समय में आप किस तरह से जानने में आते हो। भगवान कहते हैं कि जिसने सबसे पहले सृष्टि की कल्पना करी, एक से अनेक किया, वो अक्षर ब्रह्म में हूँ, उसका एक से अनेक होने का विसर्ग त्याग ही आदि कर्म है, और उन सबको जानना अध्यात्म है। ये शरीर की अपरा प्रकृति जिसको आदि देविक आदि भौतिक कहा गया है, और परा प्रकृति अध्यज्ञ के रूप में मैं ही इस्तेमाल हो। अंत समय में मुझा स्मरण करोगे तो मुझको पा जाओगे, अन्य का स्मरण करोगे तो उस कलेवर को पाओगे। इसलिए मेरा ही एक के बाद मेरा ही स्मरण करो, और मया अर्पित मनोबुद्धि, मेरे मन बुद्धि अर्पित करते हुए मुझको पा जाओ। भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं कि इस तरह से करने वाले मुझको पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। फिर सगुण निराकार की बताते हैं, अभ्यास योग से युक्त व्यक्ति परम पुरुष के रूप मेरा चिंतन करते हैं। परम पुरुष की परिभाषा, उसका परिचय देते हैं, जो सर्वज्ञ है, आदि है, जो सब पे अनुशासन करने वाला है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जिसका उसका स्मरण करो, जो सबको धारण पोषण करता है, तमस से मुक्त है, ज्ञान और प्रकाश की तरह प्रस्थान, उसका चिंतन करता है। चिंतन करते हुए जब अंत समय आता है तो भक्ति मनुष्य प्रयाण काल में मन को योग के द्वारा भ्रकुटी पे प्राणों को स्थापित करते हुए 10वें द्वार से परम पुरुष का ध्यान करते हुए मुझको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद निर्गुण निराकार की बताते हैं, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन, ग्रस्त आश्रम में वेद विदारित सभी बातों को मानते हुए वीतराग बने वानप्रस्थी सन्यासी है, उन व्यक्तियों को मैं प्राप्त होता। वो व्यक्ति क्या करते हैं? जब प्रयाण काल आते, 9 द्वारे देही को रोक कर मन में हृदय को में निरुद्ध करके, मन को रोक करके, प्राणों को भ्रकुटी पे स्थापित करके, ओंकार का मन से मानसिक उच्चारण करते हुए, मन से मेरा स्मरण करते हुए मेरे लोग को ही पाता है। ये निर्गुण निराकार मुक्ति है। भगवान सगुण साकार बताते हैं, अनन्य चित्त वाला मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उन योगियों के लिए मैं सुलभ हो जाता। सगुण साकार की बात भगवान बार बार कहते हुए या हम सबको बताते हैं, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय एहसास से मुक्ति करके
पुनः पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, उनको परम गति मेरे साथ मिल जाती है। भगवान कहते हैं ब्रह्मलोक तक सभी लोग, यहाँ भू भुव स्व, ये स्वर्ग लोक तक है, यहाँ सिर्फ सकाम लोग ही जाते हैं। उससे बड़े जो ज्ञानी तत्व ज्ञानी है वो मेहर जन सत्य तप सत्य लोक तक जाते हैं, तो फिर यही लोग ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। सब लोगों को लौट के आना पड़ता है, लेकिन मुझको पाने के बाद दोबारा पृथ्वी में नहीं लौट के आना। भगवान ब्रह्मा के एक दिन की बात करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी का दिन है और 1000 चतुर्युगी की रात है। और इस ब्रह्मा के दिन में हम लोग उत्पन्न होते हैं और रात्रि में भगवान ब्रह्मा में ही मिल जाते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं ब्रह्मा के दिन अव्यक्त से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, ब्रह्मा की रात में उनमें मिल जाते हैं। भगवान कहते हैं यही प्राणी समुदाय का ब्रह्मा के दिन और रात्रि में उत्पन्न होना और जाना, ये जानने वाला व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता। अहोरात्र जान ले कि हम सब मरणशील है, इस बात को जान लें। भगवान कहते हैं लेकिन उस ब्रह्मा के शरीर से अव्यक्त अत्यंत श्रेष्ठ अव्यक्त अक्षर ब्रह्म है, जो संपूर्ण प्राणी नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। हम लोग क्या करें, उस अव्यक्त अक्षर जिसको कहा गया उसी परम गति, उसी को पाना परम गति कहा गया। उसको पाने के बाद लौट कर दोबारा नहीं होता, यही मेरा परम धाम है। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, संपूर्ण संसार जिससे व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होनी होगी। भगवान इस तरह अपनी भक्ति की बात बताते हैं। जिस काल में शरीर छोड़ के वापस नहीं आते, जिसमें वापस नहीं आते, उन 2 गतियों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं दिन के समय में ये दोनों ऊर्ध्व गतियां, ध्यान रखिएगा, सत्व से पाई जाने वाली गतियां, सत्व कर्म से पाई जाने वाली मुक्तियां, जिसके अंदर दिन के समय में एक कोई लाइन लगती है, दिन के समय में उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में वो सीधे ब्रह्म लोग जाते हैं, फिर वहां ब्रह्मा के साथ मुझे पा जाते हैं। लेकिन जो रात्रि के समय में कृष्ण पक्ष में और जो जाते हैं दक्षिणायन के समय में, वो चंद्रमा गति प्राप्त होकर पुनरावृत्ति को बार बार लौट आते हैं। तो भगवान इस तरह 2 गतियों के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं दोनों गतियों को जानने वाला व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता। एक गति में जाना पड़ता, एक गति में जाना नहीं पड़ता, तो वो व्यक्ति सब जगह योग समता में, तुम भी समता में स्थापित हो जाओ। और अंत में कहते हैं वेदों में बताए यज्ञ दान तप के पुण्य फलों को भी तुम छोड़ दो, अतिक्रमण कर दो और तुम परम शांति को, मुझको, आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। तो भगवान इस तरह 8वां अध्याय संपूर्ण करते हैं। 9वां अध्याय जिसको राज विद्या राजगुह्य योग कहा गया। भगवान कहते हैं गुह्यतम भक्ति योग गुह्यतम है। याद रखिए गुह्यतम जब आए तो समझो भक्ति योग की बात कर रहे हैं। ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित है, ज्ञान विज्ञान सहित, अर्थात ज्ञान सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, यही विज्ञान है। दोष दृष्टि मेरे लिए मैं तुमसे अच्छी कर कहूंगा, क्योंकि तुम्हारी दोष दृष्टि से मुक्त है, उन्हीं को कहना चाहिए, तो जन्म मरण संसार से मुक्त हो जाएगा। ये विद्या राज विद्या, विद्याओं की राजा, गोपनीयों का गोपनीय विद्या है। ये अति श्रेष्ठ है, पवित्र है, इसको सुगम्य करना धर्ममय है। इसका तुम इस संपूर्ण गोपनीयों का राज, इसका तुम आराधन करो। इस विद्या को मैं तुम्हारे लिए कहने वाला हूँ। भगवान कहते हैं इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले पुरुष मुझे प्राप्त नहीं होते, बार बार मृत्यु संसार वर्तनी में ही जन्मते मरते रहते हैं। भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं इस संसार में मैं नहीं हूं, सब जगत मेरे हैं, निराकार मेरे स्वरूप से व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं, वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। ईश्वर संबंधी मेरे योग को देख संपूर्ण कल्याण उत्पन्न करने वाला हूं, अर्थात उनको मैं सर्ग करता हूँ, मतस्थानी उनका धन पासन करता हूँ, लेकिन मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। हमारे अंदर भगवान स्थित है, वासुदेव स्वरूप। अगले श्लोक में ही अपनी इस बात को क्लियर करते हैं। भगवान कहते हैं जैसे सब जगह विचरने वाली वायु नित्य आकाश में रहती है, संपूर्ण प्राणी मुझ में ही रहते हैं, इसमें तुम मान लो। भगवान इसी बात को और आगे स्पष्ट करते हुए अगले श्लोक में ये भगवान कहते हैं कल्पों का क्षय होने पर, जब आप थक जाते हो बार बार जन्म सिलसिले में, तो भगवान की गोद में महाप्रलय समय मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाती है। फिर दिव्य 100 वर्षों तक भगवान उनको गोद में लेके सोकर शक्ति प्रदान करते हैं। फिर उन्हीं के वही कर्म फल दोबारा उनके साथ महासर्ग में उनकी भगवान विसर्जामी रचना करते हैं। भगवान कहते हैं प्रकृति वश में होने से ये परतंत्र लोग, वैसे स्वतंत्र बनाए, लेकिन प्रकृति के वश में आने से हम परतंत्र होते हैं। इनको प्राणी समुदाय को परतंत्र है, तभी तो दोबारा जन्म ले रहे हैं। मैं प्रकृति वश में पुनः पुनः बार बार विसर्जामी उनकी रचना करता हूँ। भगवान कहते रचना करते समय मैं साक्षी रहता हूँ, उदासीन रहता हूँ, कर्म फल में नहीं बनता। भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति समझ चराचर संपूर्ण जगत की रचना करती है, इसी जगत का बार बार परिवर्तन होता रहता है। भगवान अपना महत्व बताते हैं। मूर्ख लोग
मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर से श्रेष्ठ रूप को नहीं जानते, मुझे मनुष्य शरीर वाला मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करने वाले किस फल को प्राप्त होते हैं? वो राक्षसी, आसुरी, मोहिनी वृत्ति को प्राप्त होते हैं। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कामना, अर्थात सब कुछ व्यर्थ ही भावों से पूजा करते हैं, कार्य करते हैं, और वो सब लोग बार बार जन्म मरण के सिलसिले को प्राप्त होते हैं। लेकिन महात्मा लोग मेरे में जो अनन्य भाव से भजन करते हैं, संपूर्ण प्राणियों का आदि अवयव अविनाशी मुझको जानकर मेरा भजन करते हैं। भगवान इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नित्य निरंतर लगे हुए, नित्य युक्ता, 7 तरह की भक्ति के प्रकार याद कीजिएगा। आज हम भक्ति की रात है, याद करके नोट कीजिए। नित्य युक्ता, नित्य निरंतर, दृढ़ बढ़ता, मेरे अलावा किसी और का भजन नहीं, लगन पूर्वक साधन में लगे हुए, प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, नमस्कार करते हुए, सततम निरंतर मेरी उपासना करते हैं। 7 विधियां हैं भगवान की उपासना करने की। 7 विधियां एक साथ भी पाई जा सकती है। और दूसरे साधन ज्ञान यज्ञ के द्वारा शरीर का भेद मानते हुए, या वो लोग सब में मुझे देखते हुए मेरी सेवा करते हुए कर्म योग से मुझको पा जाते हैं। मैं ही करता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं उसकी हवन सामग्री हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही उसकी घृत भी मैं ही हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही जानने योग्य वेद, जानने योग्य मैं ही हूँ, वेदों में ओंकार में हूँ, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। मैं संपूर्ण जन का पिता, माता, पितामह है, धरण पोषण करने वाला, और साथ में सबका स्थान, निधान, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, अविनाशी बीज, साक्षी रूप में प्रभु मैं ही हूँ। भगवान अपनी इन विभूतियों का वर्णन करते हुए अपने आप को सबके हम सबके बात मिलाते हैं। इतना ही नहीं, वो कहते हैं मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ। तप के क्या करते हैं? अन्न को, औषधि को शुद्ध करते हैं, पवित्र जल बना देते हैं, खारे जल को मीठा जल बनाते हैं। मैं अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं सत्य और असत भी मैं ही हूँ। भगवान इस तरह अपना विभूतियों का परिचय देते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? मेरी विभूतियों को नहीं मानते। वो तीनों वेदों में जो सकाम अनुष्ठान करते हैं, सोमरस को पी करके पाप रहित मनुष्य यज्ञ के द्वारा मेरा पूजन करते हैं, मेरा मतलब इंद्र भी मैं ही हूँ, इंद्र का पूजन करते हैं, और पवित्र इंद्र लोक को प्राप्त हो जाते हैं। विशाल इंद्र लोक में विशाल सुखों को भोग कर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो वो वापस जन्म मरण की सिलसिले में लौट पाते हैं। कौन नहीं लौटता? जो अनन्य भक्त है, मेरा चिंतन करता है, उपासना करते, नित्य भी युक्ता नाम, निरंतर लगे उन भक्तों का मैं क्या करता हूँ? योग क्षेम, अर्थात उनके लिए साधन जुट देता हूँ, और साधन की रक्षा भी करता हूँ। योग क्षेम वहां मैं धड़ करता हूँ। भगवान इस तरह अपने भक्तों की बात बार बार कहते हैं। जो भक्त अनन्य भाव से श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वो मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन ये पूजन अविधि पूर्वक है। वो देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं, उनसे कामना की प्राप्ति करते हैं। इस पर आज सुंदर वीडियो बना है, जरूर देखिएगा। संपूर्ण योक्तों का भोक्ता प्रभु स्वामी में ही हूँ, लेकिन मुझे नहीं जानते, इसी से उनका पतन हो जाता है। भगवान इस तरह बार बार अपने पूजन की बात करते हैं। देवताओं को पूजन करने देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने पितृलोक ही प्राप्त होते हैं। आज की एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, पितृलोक में हमारे 1 महीने के बराबर उनका 1 दिन होता है। तो पितृ हमारे अपने हिसाब से 1 दिन धरती पे रहते हैं, लेकिन हमारे लिए वो 1 महीना हो जाते हैं। और कल और आज नरक चतुर्थी दिन वो हमसे विदा लेते हैं। तो पितरों की उम्र कितनी हो गई? हमारे से 30 गुना। 30 दिनों का हमारा 1 महीना, उनका 1 दिन। तो आप उसको समझ लीजिए कि उनका 1 साल कब पूरा होगा? 30 दिनों का 1 दिन है, तो 1 साल के अंदर उनके कितने हो गए? 12 दिन हो गए। तो उनको आप गुना करेंगे 1200 की, तो उनका 12,000 वर्ष का उनका जीवन होता है। देवता 1 वर्ष के बराबर 1 दिन होता है, तो उसको 360 से गुना करना पड़ेगा, तब देवताओं का 3,60,000 साल का उनका एक जन्म होता है। तो इन चीजों को समझें तो देवता उसके बाद में मेरे में मिल जाते हैं। और मैं अनंत हूँ, मेरा दिव्य 100 वर्ष तो ब्रह्मा के 100 वर्षों से बड़े हैं। चतर सहयोगी का जिनका 1 दिन, ऐसे ब्रह्मा के 100 दिन, उनसे भी 100 गुना बड़ा मेरा 1 दिन मुझको प्राप्त हो जाते हैं। भूतों वाले, तामसी वृत्ति वाले भूतों को प्राप्त होते, उनका पतन हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति में कोई नियम निर्धारण नहीं है, श्रद्धा से अर्पण करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आज पूजन कर रहे हो, भगवान का स्मरण करें, लक्ष्मी में भगवान को देखें। जो साधन सामग्री जितनी ले आए, ये सामग्री नहीं लाए, ये नहीं लाए, ऐसा मत समझें। जो भी सामग्री आप ले आए हैं वो ही संपूर्ण है। बस प्रेम पर मुझे अर्पित कर दीजिए, मैं भक्तों के प्रेम उपहार को मैं स्वीकार करता हूँ, खा लेता हूँ। भगवान कहते हैं मन क्रिया मेरे में लीन कर दीजिए, कि जो कुछ करता है
जो कुछ भोजन करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, वो मेरे अर्पण करते हैं। समझ पदार्थ नहीं, अपनी क्रियाएं मुझको भी अपने अर्पित कर दे। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मेरे अर्पण करने से तो कर्म बंधनों के जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों फल से मुक्त हो जाएगा। अपने से मुझ में अर्पण करने से सर्वामुक्त हुआ तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान इस तरह अपनी प्राप्ति का भाव हम सबको बताते हैं। संपूर्ण प्राणियों में समान हूं, मैं किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता। मेरे को न कोई प्रिय न कोई अप्रिय, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है मैं उनमें हूं, वो मुझ में। भगवान इस तरह से बार बार कहते हुए 7 लोगों का वर्णन, पहला वर्णन चेष्ट दुराचारों के बारे में आता है। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर अन्य ने मेरा भक्त बन जाए तो साधु माने, उसने ये निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया। भगवान बड़े दयालु है। भगवान कहते हैं इस तरह से मेरे पे जो अहंता को मिटा देता है, परिवर्तन कर देता है, शुद्ध कर लेता है, वो व्यक्ति महात्मा कहलाने लायक है। और अर्जुन को कहते हैं वो तत्काल धर्मात्मा हो जाते, निरंतर हमारी शांति को प्राप्त हो जाता है। मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान हम सबको कहते हैं अपने भक्ति का पतन नहीं होने दूंगा। आप भी ऐसे जो मेरे में लग गया है उसको पापात्मा मत समझो, उसको धर्मात्मा मानो, वो मुक्त हो जाएगा। ये प्रतिज्ञा हम सबसे करवाइए, हम सब उसके लिए सहभागी सिद्ध हो, ऐसा भगवान ने कहा। भगवान दुराचारी के बाद में 6 लोगों की ओर वर्णन करते हैं। पाप योनि, जो पुराने कर्मों कारण अधोगति में आए हैं, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, जो मेरे शरण होकर इसी परम गति को प्राप्त होते हैं। इन 5 के बाद 2 का और वर्णन करते हैं, ब्राह्मण और राजऋषि अर्थात क्षत्रिय का वर्णन करते हैं। इनका तो कहना ही क्या, इनमें जो भक्त है वो मेरी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, सुख शरीर को। इसलिए अंत सुख शरीर को प्राप्त करके तू भी मेरा भजन कर। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, इसलिए अर्जुन को इस कैटेगरी में डाल के कहा है कि तू मेरा भजन कर। भगवान इस तरह से इन 7 का कल्याण का मार्ग बताते हैं। और कल्याण का मार्ग बताते अंतिम श्लोक में कहते हैं, जो आगे 18वें अध्याय में भी आएगा, मन मनामो भक्त को मध्याजी मान नमस्कार, पूरी पूरी लाइन 18वें अध्याय में आएगी। मेरा भक्त हो जा, मुझे मन वाला हो जा, मेरे पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर, अपने आप को मेरे साथ लगा, मेरे प्राण होकर मुझे ही प्राप्त हो जाए। यहाँ हमारा 9वां अध्याय ज्ञान विज्ञान संपूर्ण होता है। हमारे साथ अंजलि जुड़ी, अंजलि अपने आप को अनम्यूट कर पाए तो 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक आप पढ़े, फिर 10वें अध्याय के भी 2 श्लोक अंतिम वाले पढ़ ले, तो 10वें अध्याय के हम लोग 8 श्लोक पढ़ेंगे। अगर आप नहीं है तो मैं ही आपकी तरफ से पढ़ देता हूँ, फल आपको लगे ऐसा भाव मैं कहता हूँ। तो 9वें श्लोक 2 श्लोक आज के मैं इस अध्याय के 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक 2 पढ़ता हूँ। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषिस्तथा अनित्य सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। मन मना मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरुः मामे वैसी युक्तियम आत्मान मत परायणे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु परम विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः। 10वां अध्याय श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय। 10वां अध्याय ज्ञान विज्ञान का एक्सटेंशन है, विभूति पाद का है। भगवान विभूति योग का कथन का कह रहे हैं हम लोग। पहला श्लोक, श्री भगवान वाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यते हम प्रिय माणाय वक्ष्यामि हित कामया। इससे बड़ा सुंदर मत है, हित कामया, कामना के बारे में, हित करने वाली कामना के बारे में कहा है। अत्यंत प्रेम, तुम्हारे लिए हित की कामना से मैं कहूंगा। भगवान हमारी कामना से एक विशेष विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में ही भगवान कहते हैं, मेरे ये कौन सब लोग मुझे क्यों नहीं जानते, कि तुम्हारी क्या बात है। न मैं विदु सुरगुणा पर भवन न महर्षे अहमादे देवाना महर्षिणांच सर्वसे। मेरे प्रकट करने को देवता भी नहीं जानते, मेरे से भी नहीं जानते, क्योंकि उनका भी तो आदि नहीं हूं। अपने आदि को कौन जान सकेगा। ब्रह्मा भी तो अपने आदि को बड़ी तपस्या के बाद में भी नहीं जान सकेगा। भगवान 30 श्लोक में कहते हैं, यो माम अजन्म अनादि च वेति लोक महेश्वरम ऐसा मूढ़ समर्थ सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्म अनादि संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है और बिना संदेह की दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्य असमूढ़ अर्थात ज्ञानवान है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान चौथे 5वें श्लोक में अपने 20 भावों की बात करते हैं। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्य दम समय सुख दुखम भव अभाव भयम चा भय मेच अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयस भवंति भावा भूतान मत एक पृथक विदा। 12 भाव
जो विशेष रूप से तेरे भाव जो अचल सब में होने चाहिए, जो भगवान की निधि है, क्या है? बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, उत्पत्ति, विनाश और अभय। और चार चीज जो पूर्व जन्म के कारण मिलती है वो है आप, हाँ इसमें और भी है, अहिंसा, समता, संतोष, तप, ध्यान। लेकिन यस, अपयस और मृत्यु भगवान की पूर्व जन्म के कारण मिलती है। मूर्खता के कारण हमें सुख, दुख और भय मिलता है। इस तरह के 20 भाव भगवान कहते हैं मेरे से ही, इस भाव को तुम समझो, जानो, पहचानो। भगवान 6ठे श्लोक में कहते हैं, महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्ततः मदभावा मानसा जाता है साम लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि, उनसे पहले होने वाले सनकादि, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और 14 मनु, वो मेरे से ही पैदा हुए, मुझ में ही भाव रखने वाले, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। अब देखिए, ब्रह्मा उनके पुत्र है, ब्रह्मा के आप विष्णु पिता है, तो उन सब के पिता मैं हो गए, तो वो मेरी ही संतान है, मेरी उत्पत्ति, ब्रह्मा भी मैं ही हूं, तो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं, एता विभूति योगम चमम यो वेति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को, योग को तत्व से जान लेता है, दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेता है, वो अविचल भक्ति से, योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। क्या जानना है? सब कुछ वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान है, यही भगवान की समस्त विभूतियां, हम सब भी भगवान की विभूति हैं, ये मान लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। भगवान भगवत प्राप्ति का फल बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। मैं संसार मात्र का प्रभु हूं, प्रभु और प्रलय में ही, सारा संसार मुझ में ही प्रवृत्त होकर चेष्टा करता है, ऐसा मानकर, सब कुछ मैं हूं ऐसा मानकर, जो श्रद्धा रखते हुए बुद्धिमान, उनको बुद्धिमान कह दिया है, मेरा भजन करते हैं, सब प्रकार मेरे से शरण। तो बुद्धिमान कौन है? वो ही जो सब कुछ परमात्मा मानते, भगवान का भजन की, कोई बुद्धिमान। आज हम 9वें, 10वें, 11वें श्लोक को आज दीपावली के शुभ अवसर करने वाले हैं। उन भक्तों का भजन किस स्थिति से होता है, आइए जानते हैं। मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत है परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मच्चिता, अब यहाँ बड़े सुंदर शब्द है, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिएगा। मच्चिता मतलब मुझ में चित्त वाले, मदगत प्राणा मुझ में प्राणों का अर्पण करने वाले, भक्तजनी अर्पण करते हैं, परस्परम आपस में मेरे गुण प्रभाव को जनाते हुए आपस में सत्संग करते हैं, और कथ्यंत है, एक बोलता है, उनका कथन करता है, नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। वो प्राणी मुझको ही प्रेम करते हैं, मेरे में ही रमन करते हैं। इस श्लोक में 6 बातें, मच्चिता मदगत प्राणा, ये 2 बातें स्वयं करने की है, हमें करना होगा। भक्त स्वयं सत्तापूर्वक ऐसे बन जाते हैं। बोध यंत्र कथ्यंतर, ये 2 आदमी आपस 2 बातें मिलने पे होगी। तुष्यंति रमंती, ये 2 बातें फल रूप में आएगी। कितना सुंदर विवेचन है। 2 बातें स्वयं करने की है, 2 दूसरे के साथ मिलकर करने की है, और बाकी 2 अपने आप आ जाएगी। तुष्यंति रमंती, संतोष और रमन करना अपने आप आ जाएगा। रमन का मतलब प्रेम करना। तो भगवान कहते हैं कि भगवान से सब उत्पन्न हुए, भगवान से ही सबकी चेष्टा, सबकी मूल परमात्मा है। ये बात निस्संदेह पर दृढ़ता पर जज की है। उनके लिए कुछ भी करना, जानना, पाना बाकी नहीं। उनके लिए क्या काम है? सब प्रकार से भगवान में लगे रहना। यही बात इस श्लोक में बताई। मच्चिताह, वो मेरे में चित्त वाले। एक स्वयं को भगवान में लगना होता है, एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जहां मैं भगवान का, ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है, चित्त बुद्धि आदि सब सोते ही भगवान में लग जाता है। कारण कि कर्ता अगर लग गया तो करण जो मन बुद्धि है वो अलग थोड़ी रहेंगे। कर्ता अधियज्ञ है, मन बुद्धि आदि देविक है, अधियज्ञ से नीचे आदि देविक है, वो फिर अलग थोड़ी रहेंगे, वे भी अलग जाएंगे, अपरा प्रकृति पे लग जाएगी। पर कर्ता के लगने में करण अलग नहीं रह सकते। जहाँ कर्ता रहेगा वहीं करण रहेंगे। कर्ण कर्ता क्या दिन है? कर्ता स्वयं जहाँ लगता है, मन बुद्धि भी वहीं लगते हैं। जैसे कोई मनुष्य परमात्मा प्राप्ति सच्चे हृदय साधक बन जाता है, तो साधना मन स्वतः ही लगता है। साधन के अलावा उस कार्य में लगता ही नहीं। जिस कार्य में लगता है वो कार्य भगवान का लगता है, तो कार्य भगवान का होता है। कारण स्वयं कर्ता के विरुद्ध मन बुद्धि आदि नहीं चलते, कर्ता से अलग करण नहीं चलते। हम कई बार कहते हैं मेरा मन मुझे यहाँ ले गया, मेरी बुद्धि यहाँ ले गई, नहीं, ये फालतू बात करते हैं। हम कर्ता चाहते हैं तब ये मन बुद्धि सक्रिय होते हैं। कर्ता अगर शांत हो जाए तो मन बुद्धि भी शांत होना ही पड़ेगा। तो भगवान ने जहां स्वयं भगवान में लिखता, मैं तो संसारी हूं, मैं तो ग्रस्त हूं, सबको संसार में लगा, अगर चित्त को भगवान लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवान निरंतर नहीं लगता। तात्पर्य है
स्वयं तो संसारी बना रहे और चित्त भगवान में लगाना, तो भगवान का चित्त लगना असंभव। ऐसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, मेरी श्रीमती जी बहुत सारे भगवान का भजन पूजन करें, अरे तू देखना दूध उतार लेना, वो तू ये काम कर लेना, अर्थात मन संसार में लगा हुआ, भगवान में नहीं लगा हुआ। दूसरी बात क्या है, चित्त वहीं लगता है जहाँ प्रियता होती है। आपकी संसार प्रियता तो वहां लगेगी, अपनापन वहां है तो वहां लगेगा, आत्मीयता तो वहां लगेगी। भगवान के साथ समझ जोड़ लिया तो मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर संसार मेरा नहीं, मेरे प्रभु का पूरा अधिकार है। कि मेरे पति चाहे बर्ताव जैसे चाहे बर्ताव कर सकते, मालिक है, जो मर्जी करें, मेरा उन पर अधिकार नहीं है। अर्थात भी मेरे है तो मैं जैसा वैसा, ऐसा कोई अधिकार मेरा नहीं है। सो स्वयं को भगवान का मान लेता है, अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वयं भगवान में लग जाता है। ऐसे भक्तों की मच्चिता कहा गया। मच्चिता पद में चित्त के अंतर्गत मन है, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीता में बहुत सारी जगह चित्त और मन को एक भी कहा गया, जैसे अपरा प्रकृति भूमिराप नौलवायु मनो बुद्धि रेवचे, मन बुद्धि अहंकार का जिक्र है, तो मन के अंतर्गत चित्त है। मन संयम में मच्चित है, या मन और चित्त अलग अलग बताया गया 6 अध्याय 14 श्लोक में। इस श्लोक में मच्चिता पद में मन और चित्त एक ही है, दो नहीं। अच्छा, चित्त होता क्या है? चित्त होता है स्मृति, जो हमारे पूर्व जन्म के संचित संस्कार जहां पे है वो चित्त है। अपने संस्कारों को जब भगवान में लगा देते हो तो भगवान उन संस्कारों को शुद्ध करके मुक्त कर देते। जब तक आपके ये संस्कार, जो सात्विक रजस तमस कैसे भी संस्कार हो, ये भगवान में लगाने से मुक्त होंगे। यही समाधि के दौरान भी ये गांठें खुलती चली जाती है और आपका चित्त स्मृति शुद्ध होती जाती। अर्जुन अंत में यही तो कहेगा, स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, अर्थात मैं आपका हूं, ये मुझे प्राप्त हो गया। तो चित्त स्मृति है, संस्कार है, ये हमारे अलग अलग जन्मों के संस्कार यहाँ पे धीरे धीरे करके ध्यान साधना, कर्म योग, निष्काम योग, भक्ति योग के द्वारा भगवान को समर्पण करके इनसे मुक्ति होती है। अब अगला शब्द है मदगत प्राण। ये दो काम हमें करने हैं, मत चिता, मदगत प्राण। उसके प्राण मेरे ही अर्पण हो गए। प्राण में दो बातें, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना भी भगवान के लिए, शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के लिए। शरीर की जितनी क्रिया तो उनमें प्राणों की मुख्यता है। अतः भक्तों के यज्ञ अनुष्ठान आदि, शास्त्रीय भजन ध्यान कथा कीर्तन, भगवत संबंधी खाना पीना, शारीरिक खेती व्यापार, जीविका संबंधी सेवा, जितनी क्रियाएं होती है सब भगवान के लिए होती है। उनकी क्रिया में क्रिया बहुत तो होता है पर उद्देश्य भेद नहीं होता। उनकी मात्र क्रिया भगवान के उद्देश्य होती, इसलिए वे भगवत प्राण होते हैं। जैसे गोपियों ने गोपिका गीत में भगवान से कहा, हमने अपने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया, त्वहि दत्तात् सब है। ऐसे भक्तों के प्राण केवल भगवान में लगे रहते हैं। उनका जितना भगवान से अपनापन होता है उतना अपने प्राणों में भी नहीं होता। हर एक प्राण में किसी अवस्था मेरे प्राण न छूटे, इस तरह जीने की इच्छा होती है। यहाँ प्राणों का मोह है, स्नेह है। भगवान के भक्तों का प्राणों में मोह नहीं होता। वो कहते हैं हम जीते रहे, ये इच्छा ही नहीं थी। मरने का भय भी नहीं होता उनको, न जीने से मतलब होता है न मरने से मतलब, उनको केवल भगवान से मतलब होता है। कारण कि इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि मरने से तो प्राणों का वियोग होता है, भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। प्राणों के साथ हमारा संबंध नहीं है, पर भगवान के साथ हमारा स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंध है। प्राण प्रकृति कार्य, हम स्वयं भगवान के अंश है। ऐसे मदगत प्राणा होने के कारण ही साधु को सबसे पहले उद्देश्य बनाना चाहिए। हम तो भगवत प्राप्ति करनी है, संसारिक चीजें प्राप्त हो या नहीं हो, हम स्वस्थ रहे या बीमार, हमारा आदर हो निरादर, सुख मिले या दुख, हमें हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब कि भगवान से ऐसा धृष्ट विषय बनने पर साधक भगवत प्राण हो जाएगा। अब अगले दो बात जो दो लोग मिलकर करते, बोधयंत परस्पर, उन भक्तों को भगवत भाव वाले जिनकी मद चित्त और मद अपहरण हो जाते, सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। फिर उनको अपने ही भगवत रुचि वाले वहां भगवान की बात छिड़ जाती है, आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व रहस्य गुण प्रभाव आदि जनाते हैं, विलक्षण सत्संग हो जाता है। सात तत्व को धारण करने वाले पुरुषों का स्वभाव होता है कि वाणी कान अंतःकरण भगवान की लीलाओं को गाने सुनने चिंतन करने में होता है। जैसे लंपट पुरुषों की स्त्रियों की चर्चा में नयापन मालूम होता है, ऐसे भक्तों को भगवान की लीलाओं में कथाओं में नित्य नयापन मालूम होता है। इसलिए तो आप और रोज मिल जाते हैं। ये हम क्या करें, कथ्यंत कर रहे हैं हम लोग। जब आपस में भावपूर्वक बातें करते हैं, भगवत संगति विलक्षण विलक्षण बातें आने लगती। एक सुंदर बात कही है, दीपावली है, दीपक से जुड़िए, समझिएगा। हम अक्सर कहते हैं दिया तले अंधेरा, दिया सबको रोशन करते, तले में अंधेरा होता है। ये अंधेरा मिट सकता है, कैसे मिटेगा? उसके बाजू में एक दिया और ला करके रखें, वो दिया आपके इस दिए के अंधकार को मिटाएगा, आप उस दिए के अंधकार को मिटाएंगे। दूसरा दिया है कौन? ये भगवत में लगा हुआ सत्संग करने वाला भक्त है।
तो जैसे दो लोग जुड़ेंगे तो दोनों के अंधकार मिट जाएंगे और उनका आदान नए नए भाव प्रकट हो गए। भगवान चिंतन करने से भाव प्रकट नहीं होते, भाव प्रकट हो जाते अकेले अपने पास से थे, उनका आदान प्रकट, जैसे उन पे एक भगत भाव है, एक भगवत भाव मेरे पे, दोनों ने मिलकर आपस में सत्संग किया, सब पे दोनों पे दो दो भाव होगा। तो इस तरह ये सत्संग कथ्यंत करते हैं। तो पहला भाव जो यहाँ पे आया है वह बोधयंत है, पहले जानते हैं फिर कहते हैं। कथ्यंतश्च मां, उनको भगवान की कथा लीला सुनने वाला कोई भगवत मिल ही जाता है। ये भगवान की कथा लीला शुरू की, जैसे सनकादि, अभी हमने 4 जिनके अवतारों की बात की, चारों भगवान की कथा कहते सुनते, एक वक्ता बाकी 3 श्रोता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों को सुनने वाला मिल जाता। यह एक संकेत हो रहा है। हम लोग भी यहाँ अंजलि, आभा, सरला, गुरुदीप जी, निशु या दीपा के साथ ये कार्य कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा है कि ज्यादा सुनने वाले नहीं भी मिले तो भी तुम मेरा कहना मत छोड़ो। भगवान आगे का लाखों लोगों में से कोई एक सिद्ध होगा, सिद्ध में से कोई एक होगा जो मुझको पाएगा। तो हम सब जो 5-7 लोग हैं, भगवान सनकादि को तो 3 ही लोग मिले, खुद ही तीनों आपस में कथा कहते रहते हैं। हम भी चारों आपस में कथा कहते रहते हैं। एक सनक, एक सनंदन, एक सनातन, एक सनत कुमार है। तो हमारी आभा, अंजलि, सरला, गुरुदीप, हम चारों मिलकर के यही 5 यही कथा करते हैं। तो भगवान के प्रेम भक्त को सुनने वाला मिल ही जाता है। तो भगवान की कथा गुण प्रभाव रहस्य आदि सुनाते हैं, कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो सब सुनने लग जाते हैं। परंतु सुनते से वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता, सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा नहीं होती। नित्यम तुष्यंति च, इससे भगवान की कथा लीला गुण प्रभाव रहस्य आदि को एक दूसरे जनाते हुए, उनका एक कथन चिंतन करते हुए, नित्यम तुष्यति, वो भक्त नित्य संतुष्ट रहते। ये अपने आप भाव आएगा, जब आप सुनाओगे संतुष्टि आ जाएगी। भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं, केवल भगवान ही रहते हैं। तो दूसरा भाव क्या आएगा? रमन्ति च, तो भगवान में रमन अर्थात प्रेम करते हैं। भगवान में उनमें भेद नहीं होता। नरसुत नमस तस्मिन तज्जने भेदा अभवा, कभी भक्त भगवान का भक्त हो जाता है, कि भगवान के अपने भक्त के भक्त बन जाता है। भगवान इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की लीला अनंत काल तक चलती रहती है, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इस वर्ण से साधक इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हरेक क्रिया भाव का अधिक प्रभाव केवल भगवान। 6 मंत्र याद रखिएगा। मच्चिता, मदगत प्राणा, बोधयंत, कथंती, फिर तुष्टि और रमंती, ये 6 भाव याद रखिए, बहुत अद्भुत है। परिशिष्ट का भाव यही है, अविचल भक्तियों का वर्णन है। भगवान के भक्तों के चित्त एक भगवान छोड़ कहीं नहीं जाता, एक भगवान के सब कुछ और नहीं, फिर चित्त जाएगा मत चिता, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा? भगवान के लिए जीते हैं, संपूर्ण चेष्टा है भगवान के लिए। कोई सुनने वाला आ जाए तब गुण प्रभा आदि वृक्ष बताओ का ज्ञान करते हैं, भगवान कथा लीला का वर्णन करते हैं। कोई सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं, नहीं तो कहने वाला तृप्त होता है, नहीं सुनने वाला। तो देखिए हम 129 एपिसोड में पहुंच गए, देखते देखते 4 महीने पार हो गए साहब, एक पूरा पूरा का पूरा चतुर्मास पार कर दिया है। तो ये भी सुनने वाला, न सुनने वाला तृप्ति नहीं होती, ये वियोग है, नित्य नया रस मिलता है, ये योग है। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्तमान होता है। नारद भक्ति सूत्र ने बड़ा सुंदर कहा है, ऐसे अनन्य भक्त कंठ अवरोध हो जाता है, रोमांच होता है, आंखों में आंसू होते हैं, परस्पर संभाषण करते हैं, अपने कुलों और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। ये हम सब के लिए कहा गया है। ये श्लोक हम सब गीता सुनने वालों के लिए कहा गया है। अंजलि हम सब के लिए कहा। पूरे श्लोक में भक्तों के द्वारा होने वाले भजन का प्रकार बता, आगे तो श्लोक भगवान उन पर कृपा करने की बात बताते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तय ये नमामोपयान्ति ते। वो नित्य निरंतर जो मुझ में लगे हुए हैं, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले को मैं क्या देता हूँ? बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो उनको मेरी प्राप्ति, उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ जो मेरे में जुड़ जाए। भगवान इस वक्त भगवान को छोड़ने तो समता चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, नहीं कुछ और चाहते हैं। भगवान बार बार कहते हैं, स्वयं को मेरे अर्पित करने भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद हो, इंद्र का पद हो, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य हो, पाताल आदि लोकों का राज्य हो, योगों की समस्त सिद्धियां, मोक्ष को भी नहीं चाहता। उनका तो एक ही काम है, हरदम भगवान में लगा रहना, भगवान में लगे रहने का कोई काम नहीं है। सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी भगवान की है। उन भक्तों जो कुछ करना है, उनको जो कुछ देना है, सब भगवान का ही रह जाता है। इसलिए भगवान इन 2 श्लोक भक्तों समता और तत्व ज्ञान देने की बात करें। ततम सतत युक्तानाम, 9वें श्लोक के अनुसार जो भगवान में चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण प्रभाव लीला रहस्य आदि एक दूसरे जनाते हैं, भगवान के नाम गुणों कथन करते हैं, संतुष्ट रहते हैं, भगवान में प्रेम करते हैं, 6 भाव दोबारा बताए हैं। ऐसे नित्य भगवान में लगे भक्त क्या है? सतत युक्तानाम,
समस्त परिवारों से मुझ में ही लगे रहते हैं। भजताम प्रीति पूर्वक, वह भक्त न तो ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य। वो क्या चाहते हैं? परमार्थिक ज्ञान वैराग्य नहीं चाहते तो फिर क्या चाहते हैं? संसार वो अष्टसिद्धि नवनिधि चाहे कैसे सकते हैं? अभ्यास अष्टसिद्धि नवनिधि भी नहीं जाते, ज्ञान भक्त ज्ञान और वैराग्य में से उनकी दृष्टि इन वस्तुओं जाती नहीं। उनके हृदय में इनका कोई आदर है। हनुमान जी ने देखो, माला में राम नहीं है तो माला को तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। किसी ने पूछ लिया लंकापति राजा ने, तुम्हारे हृदय में राम, हृदय चीर के दिखा दिया, अंदर राम सिया बैठे। इसी तरह वो भक्त ऐसे ही होते हैं, भगवान को अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक स्वाभाविक भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी वस्तु आदि किसी तरह कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन भक्ति यही कि हरदम भगवान में लगे रहना। भगवान की प्रीति में इतने मस्त रहते हैं, उनके भीतर स्वप्न में भगवान स्वाने किसी की इच्छा जागृत नहीं। ददामि बुद्धि योगम तमें, किसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के संयोग योग से अंतःकरण में कोई हलचल न हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिले ना मिले, नफा हो या नुकसान, आदर और निरादर, स्तुति और निंदा, स्वास्थ्य ठीक रहे न रहे, अनेक तरह की एक विभिन्न परिस्थितियां विपरीत परिस्थितियां आने पर भी उनमें एक रूप रह सके, ऐसा बुद्धि योग समता में उनको दिखा। बुद्धि योग क्या है? समता वाला। समता किसमें आती है? निष्काम कर्म योग। तो बुद्धि योग को निष्काम कर्म योग भी कह सकते। ददामी का तात्पर्य बुद्धि योग को अपना नहीं मानते, प्रत्युत भगवान का दिया मानते हैं। बुद्धि योग को लेकिन मेरे को विशेषता नहीं मिलती, अपनी बुद्धि पे अहंकार नहीं होता। ये बुद्धि भगवान के द्वारा मिली, इसलिए काहे का अहंकार करूं? ये न मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ जिनसे बुद्धि योग मेरे बुद्धि योग से मेरे को प्राप्त होता। माम उपयांति थे, जब वे भगवान में चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान में संतुष्ट रहते हैं, भगवान में प्रेम करते हैं, उनके लिए भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रहा क्या? जिससे भगवान को ये कहना पड़ा कि मेरे को प्राप्त हो जाती। अरे मेरे को प्राप्त होने का तात्पर्य प्रेम भक्त अपने में जो कमी मानते हैं तो कमी उनमें नहीं रहती, उनमें पूर्णता का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट का भाव है, जब तक राग द्वेष विषमता है तब तक संसार दिखता है, भगवान नहीं दिखता। भगवान द्वंद से अतीत है। जब राग द्वेष द्वंद रहता है तब तक दो चीजें दिखती, एक चीज नहीं दिखती। जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब भगवान से कुछ नहीं दिखता। तात्पर्य राग द्वेष अर्थात समता आने पर सब कुछ भगवान ही ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समता देता है। समता ही बुद्धि योग अर्थात कर्म योग है। समत्वम योग उच्चते, गीता में कर्म योग को बुद्धि योग नाम से कहा गया है। जैसे द्वेर है अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, ये एकादश अध्याय 49 श्लोक में। और 18वें अध्याय 27 श्लोक फिर कहेगा बुद्धि योग उपास्त मच्चित्त सतम भव। बुद्धि योग प्राप्त होने भक्त दूसरों के दुख से दुखी उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। एक ही चिंतन करता है, एक ही चिंतन होता है। जो चिंतन भजन है वो नकली होता है, जो स्वतः होता है वो असली होता है। जब हम भजन करने के प्रयास करते हैं तो नकली है। ये भजन चिंतन अपने आप होने लग जाता असली। कभी कभी आपकी ध्यान में बैठने की इच्छा हो जाए ना, तो समझो भगवान का इशारा है, तुरंत उठ के बैठ जाए। आज मेरी दीपावली बहुत सुंदर शुरुआत हुई। मेरे आज ठीक 3:30 बजे नींद खुल गई। नींद खुल के मैंने पहले जैसे मान लो प्रलय काल में भगवान सो रहे हैं दिव्य, तो मैंने योग निद्रा करी 10 से 12 मिनट। उसके बाद में मैंने बैठ गया, बैठ करके भगवान का ध्यान करने का मना। इतना सुंदर ध्यान 30-32 मिनट तक ध्यान हुआ, जिसको मैं विपासना ध्यान से सीखा है। वो ध्यान किया, बड़ा सुंदर दिन चालू हो। तो ये अपने आप हो गया। तो भगवान के कर्म में ध्यान करूंगा तो कर्ता भाव आ गया। और जब आप स्वतः ही आपको अपने आप भगवान करवा देते हैं, बहुत बार उठने पर आलस आ जाता है, अरे थोड़ी देर बाद उठो, थोड़ी देर अगला अलार्म और बजेगा, 3:30 का बजे, अभी 4:12 का बजेगा, उठता नहीं। तो भगवान को जब उठाना होता है ना, तो आपको उठा देते कि लग जाओ, इस काम पे लग जाओ, ये मैं कह रहा हूं, मेरा हुक्म है। तो ये नित्य श्वास की तरह निरंतर होता है। ये करने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता, होने वाला चिंतन श्वास आ रही जा रही हमारे कंट्रोल में क्या, भगवान के कंट्रोल में। उसी तरह ये सतत युक्ता नाम में प्रियता आ सकती है, भगवान का चिंतन करना पड़ता है। परंतु भगवान में प्रियता होने से, अपनापन होने से भजन करना नहीं पड़ता, तो स्वतः होता है। और जो स्वतः होता है वो छूटता भी नहीं है। जैसे आपके साथ किसी आपके पिता का नाम वंश जुड़ा हुआ, छूटता छोड़ थोड़ी सकते हो, वो छूटता नहीं। इसी तरह भगवान का वंश हमारे साथ जुड़ गया है। यह प्रेम पूर्वक भजन करने की बात आई है। बजताम प्रीति पूर्वक। आज का अंतिम श्लोक करते हैं। तेषामेवा अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जनम तमह नाश्यामा आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। देखो दीपक की बात आगे दीपावली पे ज्ञान के दीपक के साथ आज संपूर्णता करेंगे। तेसाम उन भक्तों पर अनुकंपार्थम कृपा करने के लिए ही
आत्म भावास्थ, उनके स्वरूप में मैं रहता हूँ। अहम अज्ञानम, अज्ञान जन्य तम, मतलब अंधकार को, देदीप्यमान ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नश्यामी, नष्ट कर देता हूँ। कितना सुंदर श्लोक मिला है आज दीपावली के दिन। दीपक क्या है? हमारे जीवन के अंधकार को मिटाए और ज्ञान रूपी दीपक हमारे जीवन में आ जाए, यही सबसे बड़ी दीपावली। आज गीता का, पहले सोचा सरला ने कहा दीपावली के दिन मत आना, दीपावली मत करना, मैं आ नहीं पा रहे हूँ, लेकिन ये श्लोक आना था ना आज दीपावली के दिन ही। अगले 2 दिन हम विश्राम करने वाले हैं, अर्थात कल भी दीपावली मनाइए, कल विश्राम करेंगे और परसों गोवर्धन पूजा के दिन विश्राम करेंगे। सिद्ध भैया दूज के दिन आप बहनों से मिलने आऊंगा, आप बहनों से साथ बात करूंगा। तो व्याख्या क्या है? तेसाम तेसाम अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जन्म तम है। उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती, नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं। मेरे प्रेमी भक्तगण, श्रीमद् भागवत में कहा है, मेरे सेवा को छोड़ करके 5 तरह की मुक्ति कही गई है। सालोक्य, सृष्टि, सामी रूपये, सारूप्य, सायुज्य। इन 5 मुक्ति देने पर भी नहीं लेते। इन मुक्तियों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सालोक्य, अपने लोक ले जाते हैं। सृष्टि अर्थात अपनी सृष्टि में हकदार बना देते हैं। सामीप्य, अपने पास रखते हैं। सारूप्य, आपका रूप भगवान का रूप हो जाता है। और सायुज्य, आप भगवान में मिल जाते हैं। तो भक्त यहाँ पे जब अत्यंत सुख पाता है तो 5 तरह के ऑप्शन मिलते हैं उसको। पहले भगवान के लोक जाता है, भगवान की सृष्टि को देखता है। भगवान सृष्टि को देखना क्या है? सब में भगवान को ही देखता है। ये लोक भगवान का लोक बन जाता है और सब में से भगवान को देखता है। फिर भगवान के वो समीपता अनुभव करता है, भगवान का रूप अपने में देखने लग जाता है और एक दिन भगवान में ही मिल जाता है। ये 5 मुक्तियां बहुत अद्भुत है। भक्त इनकी बहुत बातें करते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निराधर भगति लुभाने। अभिप्राय है कि मैं तो संसारिक चीजें चाहते, मैं परमार्थिक चीजें, मुक्ति तत्व बहुत ही चाहते हैं। वे तो केवल प्रेम से मेरा भजन करते हैं। उनके निष्काम पर प्रेम पर भजन करने को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। कितना नाटक कर रहे हैं भगवान, ये भजन भी तो आप ही करवाते हो और द्रवित हो जाते हो। अरे वाह, क्या नाटक है आपका। इस निष्काम पर प्रेम को भजन कर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता हूँ मेरा द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाए, मेरे से कुछ ले ले, परंतु तो मेरे से कुछ लेते नहीं। द्रवित हृदय होने कारण केवल पर कृपा करने के लिए, कृपा बस मैं क्या करता हूँ, उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता। तो भगवान क्या करें, ज्ञान योग पूरा प्रदान कर देंगे। मेरे द्रवित हृदय कारण यह है कि मेरे तुम किसी मात्र की, कंचन मात्र की कमी नहीं। आत्मभावस्थ मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं, मैं हूं, ये होनापन शरीर के साथ समझ जोड़ करके मानते हैं। अर्थात तादात्म्य के कारण शरीर के बदले में अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बलवान हूं, निर्बल हूं, मैं धनी हूं, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं। तो उन विशेषणों को छोड़ देते हो, तत्व दृष्टि से इन प्राणियों का जो अपना जो होनापन है वह प्रकृति से रहित है। इसी होनेपन में सदा रहने वाले भक्तों के साथ प्रभु के लिए आत्मभावस्थ पद आया है। भास्वता ज्ञान दीपे नाश्यामी, प्रकाशमान ज्ञान दीपक के द्वारा दीपावली का वर्णन आ गया है। उन प्राणियों के अज्ञान जन्य अंधकार को नाश कर देता। ये भगवान आज की दीप में हमारे साथ यही कीजिए। मांगना क्यों है, भगवान करने वाले हैं, ये मान लो। जिस ज्ञान के कारण मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा अनजानापन रहता है हम सब। अनजानापन, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उस ज्ञान का मैं नाश कर देता हूं। आज भगवान हमारे साथ यही करने वाला है। तत्व बोध करा देता है। तत्व बोध महिमा शास्त्रों में गाई गई है। उसको श्रवण मनन निध्यादर्शन आदि साधन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। भगवान सीधा उनको तत्व बोध करा देते। जैसे आप पढ़ाई करो नहीं, सीधा भगवान ने आपके अंदर ही वेद डाउनलोड कर दिए। इस तरह की बात है। विशेष बात क्या है, भक्त जब अनन्य भाव से केवल भगवान में लगे रहते हैं, सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम रहना, ये समता भी भगवान देते हैं। जिसके समान कोई पवित्र नहीं, वह तत्व बहुत स्वरूप ज्ञान भी भगवान स्वयं देते हैं। भगवान के स्वयं देने का तात्पर्य भक्तों की इच्छा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगत करता समता स्वतः ही आ जाती, तत्व बोध भी स्वतः ही हो जाता है। अर्थ कारण एक अब बड़ी सुंदर बात है, भक्ति रूपी माँ होगी, वहां ज्ञान रूप वैराग्य और ज्ञान रूपी बेटे भी रहेंगे। बड़ी सुंदर बात है ना। भक्ति को क्या करा, ज्ञान योग और कर्म योग की माँ बता दिया है। इससे ज्यादा बेहतर क्या बताएंगे अंजलि, कि कहते हैं ज्ञान भक्ति के। देखो आप भागवत में पढ़ते होगे, भगवान गाय माता पृथ्वी के रूप में 2 बेटों ज्ञान वैराग्य के लिए बड़े दुखी, तीनों ही बड़े क्रस काय है।
कई कलयुग में आकर के जब धर्म एक पाद का, द्वापर में 2 पाद का था, अब 1 पाद का हो गया है, तो मैं और मेरे बेटे सारे कृषित हो रहे हैं। अर्थात न भक्ति योग बचा, न ज्ञान योग बचा, न कर्म योग बचा। वैराग्य का मतलब कर्म योग लगाया जा सकता है कि वे हम कर्म योग में करते हैं बिना किसी फल की आशा के, अकर्ता भाव से अपने पास जो कुछ भी है वो भगवत स्वरूप को अर्पित कर देते हैं, उनमें राग नहीं रखते। यही तो वैराग्य है। तो वैराग्य कर्म योग है। ज्ञान योग जो है वो ज्ञान रूपी है, और आप भक्ति योग माँ है। तो भक्ति का आने पर समता आती है, संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध, दोनों स्वतः ही आ जाता है। इसका तात्पर्य जो साधन जिन्हें पूर्णता है, तो उसकी अपेक्षा भगवान का दी की पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इससे अपूर्णता की गंध नहीं। जिससे भगवान अनन्य भाव से भजन करने वालों का 9वें अध्याय में बजाय योग क्षेम व्यायाम योग क्षेम का वहन करते हैं। ऐसे ही केवल भगवान के जो प्राण है, ऐसे प्रेमी भक्तों को न चाहने पर भी, उनके लिए कुछ बाकी न रहने पर भगवान समता और तत्व बोध देते हैं। भक्तों को क्या देते हैं? ऐसे नहीं भक्तों को बहुत सारी धन संपत्ति लागे, समता देते हैं, सुख दुख में समभाव। तत्व बोध मतलब सब कुछ परमात्मा है इसका बोध करा देते हैं। ये सब देने पर भगवान क्या करते हैं? देख, कोई किसी को देता है तब उसके ऋणी होते हैं, लेकिन यहाँ भगवान क्या करते हैं? मैं उन भक्तों का ऋणी बन जाता हूँ। भगवान ने गोपियों के लिए कहा, मेरे लिए सर्वथा निर्दोष समन जोड़ने वाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है, ऋण है, चारों भक्तों को भी तो उदार बताया था उन्होंने, उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कान के बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी आदि भी घर की जिस अपना बैठता वो सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उनको उन्होंने तोड़ डाला है। भगवान के भजन में इतना तलीन रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हमारे में समता आई है, हमें स्वरूप का भाव हो गया है। अगर ये कभी पता लग भी जाता तो आश्चर्य करते, समता बोध दोनों आए कहां से? मेरे में तो कोई ऐसी विशेषता ही नहीं थी। इसलिए भगवान से प्राण, हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें तो भी मेरे कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, मेरे में विशेषता है। अर्थात भक्त ये कहते हैं, समता तत्व बोध से मुझे अहंकार न आ जाए, मैं तो केवल आपके भगवान के चिंतन में लगा हूं। कुंती को स्मरण कर ले, कुंती माँ भगवान से बार बार दुख मांगती ताकि मन भगवान में ही लगा। इस पूरे श्लोक का भाव क्या है? कर्म योग ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है। इन दोनों को आपको प्रयास से करना पड़ता है। अर्थात शरीर को विवेक से जानना, ये ज्ञान योग है। और बिना एकता भाव से समर्पण करना, अर्थात विसर्जन करना, कर्म योग है। इन दोनों को साधन के रूप में अपनाना पड़ता है। भक्ति को अपनाना नहीं पड़ता, भक्ति साध्य है, अपने आप भगवान देते हैं। भक्तों को कर्म योग भी दे देते हैं। अब ददामि बुद्धि योगम, ज्ञान योग भी देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की है। से भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से, बड़ा सूत्र बता रहा हूं मैं आपको जो यहाँ लिखा गया है, अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्म योग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्म योग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों सुगमता से प्राप्त है। निष्काम भाव को समता कहा गया है और स्वरूप बोध को तत्व बोध किया है। दोनों भक्तों को सहजता से मिल जाते हैं। कर्म योग प्राप्त होने भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है। ज्ञान योग प्राप्त होने भक्त का देहाभिमान दूर होता है। कर्म योग भक्त को मिल गया तो क्या होगा? भगवान दूसरों का उपकार करना शुरू कर देगा। ज्ञान योग मिल गया तो अहंकार खत्म हो जाएगा। भक्त भगवान के चिंतन में, प्रेम में ही संतुष्ट और मन मग्न रहता है। अपने में कोई कमी दिखती है, न कुछ पाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बालक सर्वथा माँ के आश्रित होता है, उसकी दृष्टि अपनी कमियों की तरफ जाती ही नहीं। माँ ख्याल रखती है, स्नान कराती है, मेले कपड़े उतार स्वच्छ कपड़े पहनाती है। ऐसे भक्त सर्वथा भगवान के आश्रित होते हैं। मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वो अपनी तरफ देखता ही नहीं है। इसलिए भगवान ही उसके प्रति अज्ञान को, तत्व ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। बालक तुम में तो मूर्खता विशेष रहती है, भक्त में विवेक विशेष रहता है। वहां मूर्खता है या विवेक है। भक्त का क्या खास करते हैं? भगवान को अपना मानना है। भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है, भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। इसको बिना मांगे, बिना चाहे अपनी तरफ से कर्म योग ज्ञान योग दोनों का सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं ताकि उनमें कोई कमी नहीं रहे। जैसे पिता अपनी बेटी को विदा करते हुए अपने सामर्थ्य से ज्यादा चीजें देता रहता है, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, कोई कमी नहीं रहे। इसे भगवान भी अपने भक्त रूपी पुत्री को कर्म योग ज्ञान योग सब बार बार उसको देता रहता है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कर्म योग में शांत रस मिलता है। देखो बहुत सुंदर बातें नोट कीजिएगा। कर्म योग में शांति का रस मिलता है, ज्ञान योग में अखंड रस मिलता है। अर्थात बार बार कोई खंडित नहीं होता, रस बहता ही रहता है। ज्ञान का रस ऐसा ही है।
लेकिन भक्ति योग में अनंत रस है, जो अनंत काल तक रस बनाता है। शांत रस अखंड रस में अनंत रस नहीं है, लेकिन अनंत रस में शांति भी है, अखंडता भी है। अर्थात भक्ति योग में ज्ञान और कर्म दोनों योग शामिल है, यही बात यहाँ दोबारा स्पष्ट की जा रही है। कर्म और ज्ञान योग लौकिक साधन है, भक्ति योग अलौकिक साधन है। अलौकिक की प्राप्ति में लौकिक की भगवत कर का स्वतः प्राप्त। देखिए सब लिखिए अलौकिक, उसमें लौकिक है कि नहीं है ना, लेकिन लौकिक में अलौकिक नहीं है। यही भगवान कहते हैं लौकिक की प्राप्ति होने पर अलौकिक की प्राप्ति नहीं होती। अलौकिक में लौकिक आ जाता है और लौकिक में अलौकिक नहीं रहता। अर्थात ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग जरूरी नहीं है। भक्तियों में ज्ञान योग कर्म मिल जाएगा समता तत्व बोध के साथ, ये कन्फर्म है। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है, भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन अमर फल देने वाले हैं, अपने स्वरूप को आप पा जाओगे। गोपियों ने श्रुतियों का अध्ययन नहीं किया था, ज्ञानी महापुरुषों का संग नहीं किया था, व्रत तप आदि भी नहीं किए थे, फिर भी उनमें विलक्षण ज्ञान था। तात्पर्य यह है भक्त को स्वरूप का भी बोध हो जाता है। वासुदेव स्वरूप का बोध तो उसका है। अच्छा, गोपियों को कब ज्ञान आया? जब एक जिज्ञासु उद्धव जी, एक प्रेमी गोपियों को यह बताने गया कि चिंता मत करो, कृष्ण जी वहां सुरक्षित है, तुम वियोग में मत तकलीफ मत पाना। लेकिन गोपियां तो मस्त थी और वहां भगवान कृष्ण के अनेकों रूप उन्होंने गोपियों के साथ देखे। तो वो वासुदेव सर्वम का बोध उनको हुआ था, तो उनके मन में कोई भगवान के बिछुड़ने का कोई भाव नहीं था। भगवान कहते हैं इन्होंने तो वेदों का अध्ययन किया, न महापुरुष उपासना की। इन्होंने कर्ष चंद्रायण, एक बड़ा व्रत होता है, कार्तिक मास में कई व्रत भी किए जाते हैं, त्रिरात पंचभिक्षम, जो एकादशी जो आएगी ना, कौन सी एकादशी? देव उठने एकादशी से लेकर के पूनम तक किया जाता है। चंद्रायण व्रत और बड़ा होता है, पूरे चंद्रमा को देख करके ही व्रत खोला जाता है, पूरे महीने पर चलता है। तो ऐसा कोई तप तपस्या भी नहीं की, वो तो बस प्रेम के प्रभाव से मुझे प्राप्त हो। बड़ा सुंदर सिद्ध भात में कहा गया, न खलु गोपिका नंदनो भवान, खिले दे देहनामतरात्म दृक, विखन सात्रितो विश्व गुप्ते, सख उदेवान सत्वताम कुले। गोपियां कहते हे सखे, आप निश्चय केवल यशोदा के पुत्र नहीं है, संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा के साक्षी हैं। ये गोपी गीत में कहा गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर विश्व रक्षा करने के लिए आप यदुकुल में अवतरण। आत्मभावस्थ जीव में भगवान रहते हैं, क्योंकि भगवान का अंश है। ममे वांसो जीव लोके, वास्तव भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए। भगवान के परा प्रकृति उन जीव भगवान से अभिन्न है। उपनिषद में आया है, शरीरों की रचना करे भगवान, आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। सारे शरीर में रचना हो ही नहीं रही थी, पंच महाभूत रचना कर ही नहीं पा रहे थे। जब तक परा प्रकृति भगवान नहीं इंटर हुए, तब तक रचना हुई नहीं। भगवान स्वयं प्रविष्ट हो गए। भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन कृष्ण भगवान की कृपा की तरफ जाते हैं। कृपा से प्रभावित होकर आगे की 4 श्लोक भगवान की स्तुति करते हैं, जो हम लोग आज है 20, 21, 22 को छोड़ करके 23 तारीख को भैया दूज के दिन आप बहनों के साथ मैं भैया दूज मनाने आऊंगा, लेकिन मैं उस टाइम विदेश में रहूंगा। वहीं से हम लोग आपके साथ बात जुड़ेंगे। तो 2 दिन की छुट्टी के बाद आएंगे। 2 दिन छुट्टी कर लेना उचित है। बहुत दिनों से आप और तब कह रहे हैं, माताएं सब अपने उत्सवों में लगी है, तो उनको लगना चाहिए। भैया दूज के दिन भी बस आपसे मिलने के कारण आ रहा हूँ, नहीं तो भैया दूज भी आपका ही त्योहार है, मैं त्योहार मनाने ही आ रहा हूँ। तो हम उसके साथ बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ केवल अंजलि जुड़ी है। अंजलि से निवेदन करेंगे कि तीनों श्लोकों को 9, 10, 11 को आप पढ़ें और जो कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करें। 9, 10, 11। हरिओम। अच्युत्तामगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो
ज्ञानदीपेन भास्वता। जय श्री कृष्ण। क्या कहा है भगवान ने, बड़ी सुंदर सुंदर बातें आज बताई है। भगवान कहते हैं मच्चित्तः, मतलब कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण जो करते हैं, ऐसे भक्तजन जो हैं वो मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण को और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और बहुत मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। बहुत फिर सुंदर। तो आगे कहते हैं प्रीति पूर्वक निरंतर भजने का फल क्या होता है, इसके बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान बुद्धि योगम यानी कि तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हम्म। और अर्जुन उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में यानी कि तत्व ज्ञान रूप दीप के द्वारा उसको प्रकाश में कर नष्ट कर देता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़े सुंदर श्लोक है तीनों। आइए ध्यान करते हुए समझने का प्रयास करें, आराम से विराजित हो जाए। आदि भौतिक, आदि देवी स्थूल सूक्ष्म शरीर के प्रति सजग हो जाए। परा प्रकृति के रूप में अधिज्ञ में भगवान भी हमें ही विराजित है। अपरा प्रकृति से समझते हुए निष्काम कर्म करके मुक्ति पाई जाती है। ज्ञान योगी परा प्रकृति को समझ करके मुक्ति पाते, लेकिन भक्त अपदीपो भव है, स्वयं दीपक बन जाता है। मच्चित्ता मदगत प्राण, मन का भी सूक्ष्म भाग अपनी स्मृति भगवान में लगा देता है। अपने प्राणों तक को भगवान को अर्पित कर देता है। ये दोनों कार्य भक्त अपने द्वारा करता है। ये करते ही दूसरी स्टेज में आता है, अपने समान ही उसको बहुत सारे भक्त मिल जाते। बोधयंत, जैसे हम सब कथाएं कर रहे हैं, उनके सब साथ मिलके भगवान की कथाओं को कहता है, सुनता है, चिंतन करता है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक का अंधकार मिटा देता है, दिया तले अंधेरा को मिटा देता है, ऐसे ही कथाएं एक दूसरे के अंधकार को मिटाती। बोध करने के बाद कथयंतश्च, वो कहते हुए भी थकता नहीं, सुनते हुए भी श्रोता बन के भी नहीं थकता, आनंद बढ़ता ही चला जाता है। मत चित्ता मदगत प्राणा, बोधयंत कथयंत के बाद में फल स्वरूप में वो संतोष धन को पाता है और मुझ में ही रमन करने लगता है। इस तरह भगवान का भक्त जो इस तरह भगवान में रमन रखता है, जो भगवान में स्थित हो जाता है, सतत युक्ता नाम, लगातार बिना रुके यही कार्य बार बार करता रहता है, उस भक्त को मैं बहुत, जो ये मान लेता है मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि मेरे मेरे जीवन में सुख आए, दुख आए, हानि आए, लाभ आए, यश आए, अपयश आए, सब भगवान की ही दया और कृपा है। जब ऐसा मान लेता है, सतत युक्त हो जाता है इन सब भावों से, तब मैं उसको बुद्धि योग, समता और तत्व बोध, स्वरूप का बोध दोनों प्रदान करता है। समता निष्काम कर्म है,
तत्व स्वरूप का दर्शन ज्ञान योग है। एक गाय की कल्पना करें, एक गाय जो भक्ति स्वरूपा है। ज्ञान अर्थात ज्ञान योग, वैराग्य अर्थात निष्काम कर्म योग, उसके दोनों पुत्र हैं। जब माँ आ गई तो पुत्र अपने आप स्वतः ही आ जाए। खाली पुत्र आए तो माँ आए कोई जरूरी नहीं है। अर्थात भक्ति योग के उपांश के रूप में भगवान समता प्रदान करके निष्काम कर्म योग और तत्व दर्शन का बोध का ज्ञान योग स्वयं ही प्रदान कर देते। भगवान बुद्धि योग हमें प्रदान करते हुए हमको अपने ही चरणों में लगे रहने का, तत्व दर्शन करने का हमें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। और हमारे अंधकार के समस्त अंधकार है क्या? समस्त जन्मों के संस्कारों का संचित कर्म। उन सभी संस्कारों के, समस्त संस्कारों को, के अंधकार को वो अपने दिए हुए ज्ञान के दीपक अर्थात समता के द्वारा, तत्वबोध के द्वारा प्रकाशमान कर देते हैं। जन्म जन्म का अंधकार मिट जाता है। भगवान भक्त कुछ मांगता नहीं है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भक्त स्वतः ही उसको प्रदान करते हैं। ऐसा प्रदान करने के बाद भी भगवान उसके ऋणी बने रहते हैं, क्योंकि भक्त मुक्ति भी तो नहीं चाहता, बस हर वक्त आपका भजन करता रहूं, यही भाव बार बार चाहता है। अप दीपो भव है, वो धीरे धीरे स्वयं भी दीपक बन जाता है। जब अंदर से दीपक जागृत होता है तो उसके तले में भी अंधेरा नहीं रहता। ये भगवान की भक्त में की गया सबसे बड़ी दीपावली है, जो भगवान हम सबके साथ मनाते हैं। जब उसके भक्त हो जाते हैं तो हमारे ज्ञान योग का दीपक, निष्काम कर्म योग का दीपक स्वतः ही जला देता है। भक्ति योग में कुछ करना नहीं होता, सब कुछ भगवान स्वतः ही करवाते रहते हैं। अपने आप ध्यान करवाते हैं, अपने आप ज्ञान चर्चा कराते हैं, अपने आप ही अपने में रमन कराते हैं। सब कुछ भगवान ही करता भाव रहता है, तो भक्त का कर्तापन तो पहले ही समर्पित हो चुका। अप दीपो भव है। भगवान की दीपावली हमारे जीवन में इसी तरह से आती रहे। इसी भाव के साथ मंगल हो, मंगल हो, मंगल। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्णो वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, बहुत बहुत आपको दीपावली की शुभकामनाएं। तो आप के जीवन में, आपके परिवार में जिसके लिए हर माँ जीती है, उन सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में अक्षय दीपक का प्रकाश ऐसा फैलाए, सब तरह के अंधकार जीवन से दूर चले जाए। अंधकार भैया कोई चीज होती नहीं, दीपक आ गया तो पता बहुत, चले अंधकार है ही। जी, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल हो, मंगल हो। 2 दिन का विराम करेंगे और फिर तीसरे दिन बहुत जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय